हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, जो कि ये टॉपिक है मध्य प्रदेश संविदा शाला शिक्षक भर्ती परीक्षा के बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र विषय का। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी है। यदि आप बाल विकास शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड और भी वीडियोस प्राप्त करना चाहते हैं तो जो प्लेलिस्ट हमने बना रखी है उस प्लेलिस्ट को विजिट करें और आप और भी वीडियो उस प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं, जिसकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दी है। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, शिक्षा की प्रक्रिया हेतु विद्यार्थी, पाठ्यक्रम, शैक्षिक वातावरण एवं शिक्षक आवश्यक वस्तुएं हैं। प्रश्न क्या है कि जो शिक्षा की प्रक्रिया है उसके लिए एक तो स्टूडेंट, उसके बाद में पाठ्यक्रम, शैक्षिक वातावरण और शिक्षक, ये सभी आवश्यक वस्तुएं हैं। ये किसने कहा? जॉन डीवी ने, हार्न महोदय ने, कैसवेल ने या फिर कनिंघम ने? इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हार्न महोदय ने। शिक्षा की प्रक्रिया हेतु विद्यार्थी, पाठ्यक्रम, शैक्षिक वातावरण एवं शिक्षक आवश्यक वस्तुएं हैं, ये हार्न महोदय ने कहा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंग्रेजी शब्द क्यूरिकुलम की उत्पत्ति जिस लैटिन शब्द से हुई है वह है क्यूरर, क्यूरिकुला या क्यूरियन या नॉन ऑफ दीज? आपको इसमें ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि क्यूरिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें करेक्ट होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के पाठ्यक्रम में कलात्मक विषयों की अपेक्षा जीवन उपयोगी विषयों को अधिक महत्व देना चाहिए क्योंकि पाठ्यक्रम पूर्ण जीवन के लिए तैयारी है। ये विचार किसके हैं? प्रश्न आप ध्यानपूर्वक सुने कि शिक्षा के पाठ्यक्रम में कलात्मक विषयों की अपेक्षा जीवन उपयोगी विषयों को अधिक महत्व देना चाहिए क्योंकि पाठ्यक्रम पूर्ण जीवन के लिए तैयारी है। ये विचार किसका है? जॉन डीवी का, कनिंघम का, फ्रॉबेल का या नॉन ऑफ दीज? ये इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, फ्रॉबेल का। क्योंकि फ्रॉबेल ने कहा था शिक्षा के पाठ्यक्रम में कलात्मक विषयों की अपेक्षा जीवन उपयोगी विषयों को अधिक महत्व देना आवश्यक होता है क्योंकि पाठ्यक्रम पूर्ण जीवन के लिए तैयारी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। इसके बाद में आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों एवं उनके अभिभावकों को तथा अध्यापकों के जीवन में सम्मिलित सी क्रियाओं को पाठ्यक्रम कहा जाता है। अब ये जो परिभाषा है, किसकी परिभाषा है? पाठ्यक्रम की परिभाषा है। पाठ्यक्रम किसे कहते हैं? ये परिभाषा है बालकों के एवं उनके अभिभावकों को तथा अध्यापकों के जीवन में सम्मिलित सी जो क्रियाएं हैं उनको पाठ्यक्रम कहा जाता है। ये किसके विचार हैं? कनिंघम के, कैसवेल के, फ्रॉबेल के या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, कैसवेल के। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा क्योंकि कैसवेल ने कहा था बालकों एवं उनके अभिभावकों को तथा अध्यापकों के जीवन में सम्मिलित सी जो क्रियाएं हैं उनको पाठ्यक्रम कहा जाता है। इसमें उन्होंने ये माना था कि बालक और अभिभावक और अध्यापक उनके जीवन की जो क्रियाएं होती है उसको पाठ्यक्रम कहा है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? प्रश्न क्या है? पाठ्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपके ऑप्शन है, यह अध्ययन अध्यापन को क्रमबद्ध बनाता है। दूसरा ऑप्शन है, इससे शिक्षक अपने कार्य को सुगमता पूर्वक संपन्न करता है। तीसरा ऑप्शन है, इससे किसी विषय की संपूर्ण पढ़ाई नहीं हो पाती। या उपयुक्त सभी कथन असत्य हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि पाठ्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है वो आपको इसमें बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी,
इससे किसी विषय की संपूर्ण पढ़ाई नहीं हो पाती है। ये पाठ्यक्रम के संबंध में असत्य कथन है। और जो सत्य कथन है वो है हमारे, ये अध्ययन अध्यापन को क्रमबद्ध बनाता है। पाठ्यक्रम शिक्षक अपने कार्य को सुगमतापूर्वक संपन्न करता है, पाठ्यक्रम के माध्यम से करता है। और उपयुक्त सभी कथन असत्य हैं, तो ये तो सभी असत्य है ही नहीं, तो ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। इससे किसी विषय की संपूर्ण पढ़ाई नहीं हो पाती है, ये कथन असत्य है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है। अब आपको यह ध्यान रखना है कि पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत कौन सा नहीं है। बाल केंद्रिता का सिद्धांत, लचीलेपन तथा विविधता का सिद्धांत, क्रिया प्रधानता का सिद्धांत या सामाजिक गुणवत्ता का सिद्धांत। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक गुणवत्ता का सिद्धांत। जो सामाजिक गुणवत्ता का सिद्धांत है ये पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत नहीं है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिससे बालकों के समग्र जीवन की तैयारी हो सके। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिससे बालकों के समग्र जीवन की तैयारी हो सके। ये विचार पाठ्यक्रम निर्माण के किस सिद्धांत के अनुसार है? दूरदृष्टि सिद्धांत, बाल केंद्रिता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत या नैतिकता का सिद्धांत। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, दूरदृष्टि का सिद्धांत। दूरदृष्टि के सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिससे बालकों के समग्र जीवन की तैयारी हो सके। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पाठ्यक्रमों में निम्नलिखित में से कौन से दोष हैं? जो हमारे पाठ्यक्रम हैं इनमें कौन से दोष हैं? पाठ्य वस्तु में अधिक तथ्य भरे हैं, ये केवल पुस्तकी ज्ञान पर बल देते हैं, ये वैयक्तिक विभिन्नताओं से मेल नहीं खाते हैं, या उपर्युक्त सभी दोष हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी दोष हैं। हमारे पाठ्यक्रमों में जो दोष हैं वो क्या है कि पाठ्य वस्तु में अधिक तथ्य भरे हैं, ये केवल पुस्तकी ज्ञान पर बल देते हैं जो हमारे पाठ्यक्रम हैं, और ये वैयक्तिक विभिन्नताओं से मेल नहीं खाते हैं। पाठ्यक्रम वैयक्तिक विभिन्नताओं से मेल नहीं खाते हैं। तो दोष पूछे हैं तो ये सभी इसमें दोष हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएं। और इस टॉपिक का जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। नवा क्वेश्चन है, एडलर जी जॉनसन तथा रोलैंड सी फांट ने पाठ्य सेगामी क्रियाओं को कितने भागों में विभाजित किया है? पाठ्य सेगामी क्रियाओं को कितने भागों में विभाजित किया है ये आपको एडलर जी जॉनसन और रोलैंड सी फांट ने इनके आधार पर बताना है। आपके ऑप्शन है 10, 11, 12 या 14। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 12। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। एडगर जी जॉनसन और रोलैंड सी फांट ने पाठ्य सेगामी क्रियाओं को 12 भागों में विभाजित किया है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सी पाठ्यक्रम सेगामी क्रिया तर्क शक्ति का विकास करती है? कौन सी पाठ्यक्रम सेगामी क्रिया तर्क शक्ति का निर्माण करती है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है निबंध लेखन, अभिनय, खेलकूद या वाद विवाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, वाद विवाद। क्योंकि जो वाद विवाद है ये तर्क शक्ति का विकास करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि वाद विवाद के माध्यम से बच्चों में तर्क शक्ति का विकास होता है। फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का नाम है मेंस एजुकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।